अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मियां ज़िशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज मैं मौजूद हूं वाह कैंट में और मेरे साथ मौजूद हैं दो ऐसे इंजीनियर जिन्होंने एक ऐसी इन्वेंशन की है कि आप सुनेंगे और सुनते रह जाएंगे, हैरान और परेशान हो जाएंगे। इन्होंने एक हेलमेट इजाद किया है जो कि माँ बाप जिसकी चीज़ के लिए परेशान रहते हैं कि उनका बच्चा जो है वन व्हीलिंग ना करे या ओवर स्पीडिंग ना करे या ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, उनके लिए ये वीडियो है कि इन्होंने ऐसा हेलमेट इजाद किया है तो तब तक आपका मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होगा कि जब तक वो आप हेलमेट नहीं पहनते। वन व्हीलिंग करेंगे, आपके गाड़ी इत्तला चली जाएगी, एक्सीडेंट होगा, लाइव लोकेशन के साथ आपका जो एड्रेस है वो आपके वालिदैन को चला जाएगा। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, इनसे जानेंगे कि इतने सारे फीचर्स होने के बावजूद इसकी कीमत कितनी है, क्या इसकी कॉस्ट है, इजीली आप ले सकते हैं और लेने का क्या तरीका है, कैसे इनसे रब्ता किया जाए, सारी इन्फॉर्मेशन इनसे आपको लेके देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आपने ये हेलमेट बनाया है, कोई आपके साथ ऐसा हादसा गुजरा है या आपने देखा कि इस चीज़ की इसमें कमी है तो मैं इसको बनाऊं? बेसिकली फैमिली में भी एक हादसा हुआ और जीटी रोड है तो काफ़ी सारे इस तरह के हादसात होते रहते हैं कि जिसके बाद हमने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसी डिवाइस होनी चाहिए कि कम से कम हादसात हों और कम से कम जो है ना जानें ज़ाया हों। तो हम तो कहते हैं कि कोई भी जान ना ज़ाया हो। हर एक बच्चा अपने वालिदैन का लाल होता है, प्यारा होता है। तो फिर मस्ट वेयरिंग हेलमेट तैयार किया कि जब तक आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपका मोटर बाइक स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स स्वेयर होते हैं और जाने जाती हैं तो वो इस वजह से जाती हैं कि आपने हेलमेट नहीं पहना होता और सर पे चोट लगती है। उसके बाद खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है और कोई आसपास आज कल हालात ऐसे हैं कि कोई आगे बढ़ के मदद नहीं करता आपकी। तो आपका उसी टाइम पे लाइव लोकेशन चली जाती है आपके घर में। जो इसके साथ मैं बताना भूल गया कि इसके साथ एक मोबाइल ऐप भी है। उस मोबाइल ऐप के अंदर आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करते हैं, चाहे वो आप अपने फ्रेंड्स का एंटर करें, चाहे वो अपने फैमिली मेंबर किसी का एंटर करें जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हो। तो खुदा न खास्ता जब भी एक्सीडेंट होगा तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पर एसएमएस अलर्ट चला जाएगा विद लाइव लोकेशन ऑफ द गूगल मैप, कि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वो लोकेशन भी चली जाएगी। वो जल्द अज़ जल्द आपको पहुँच के तो आपको फर्स्ट एड दे सकते हैं। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो भी काफ़ी ना कैंपेन चला रहे होते हैं हेलमेट के हवाले से कि बिल्कुल हेलमेट ऐसी है। वेयर करें। तो उन्होंने जब ये आपकी इजाज़त देखी होगी, आपसे रब्ता वगैरह नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया या उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी कैंपेन में शामिल हो? मोटरवे पुलिस ने बिल्कुल किया है रब्ता और उन्होंने हमारी प्रोडक्ट चेक भी की है और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है। तो क्या उन्होंने रिस्पॉन्स कर दिया? रिस्पॉन्स जितना उनका हक बनता था रिस्पॉन्स देने का उन्होंने दिया है, हमारे एरिया के जो है ना मोटरवे पुलिस ने। अच्छा, तो इस पे खर्चा कितना आ गया? क्योंकि काफ़ी मतलब आपने बनाई है, इस पे कितना खर्चा हो गया? इस पे खर्चा तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन हमने इसकी जो कॉस्ट रखी है वो 7500 से लेकर 10,000 तक कोई रखी है। फिगर देना कितना खर्चा हो गया? मोर देन 1 मिलियन। 1 मिलियन? जी जी। तो अभी कितने का सेल कर रहे हैं? अभी सेल कर रहे हैं 7500 से लेकर 10,000 तक। तो 10,000 का भी हमारी आवाम जो वो 2,000 का नहीं पहनती, 10,000 का तो वो कैसे लेंगे आप? देखिए, मैं अभी भी कुछ फीचर्स आपको नहीं गिनवाए। जितने फीचर्स हैं तो ये शायद 10,000 में भी ये कम है। ये दूसरे भाई से फीचर्स जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, जो फीचर रह गए हैं वो हमें बताएं कुछ, क्या इनमें फीचर है कि 10,000 का बेच रहे हैं? एक तो हमारा जो हेलमेट है ना वो दो चीज़ें कवर करता है। एक तो राइडर की सेफ्टी, दूसरा राइडर की सिक्योरिटी। अच्छा, एक तो हमारा हेलमेट मस्ट वीयरिंग हेलमेट है। आप हेलमेट नहीं पहनेंगे आपका बाइक नहीं चलेगा। दूसरा, खुदा न खास्ता आपको एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी गाड़ी तलाश चली जाएगी। तीसरा हमारा फीचर ये है जो कि चोरी और डकैती से बचाता है, जिसको हमने नाम दिया है इमरजेंसी डिटेक्शन का। हम बाइक में हॉर्न के साथ एक बटन लगा के देते हैं। खुदा न खास्ता आपको आप अनसेफ फील करते हैं या आपको लगता है कि आपका आपके साथ कोई हादसा पेश आने वाला है या कोई डकैती की सिचुएशन बन जाती है, आप उस बटन को प्रेस करें। अगर आपसे कोई बाइक खींच रहा है तो कुछ देर प्रेस करके आप अपना बाइक उसके हवाले कर दें, तो बाइक कुछ दूर वो लेके जाएगा, 200-250 मीटर दूर जाके बाइक कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगा। इससे ये है कि आप अपना बाइक रिकवर कर सकते हैं। दूसरा, अगर खुदा न खास्ता वो आपका मोबाइल भी साथ दे जाता है तो आप उसको मालूम नहीं होगा, लेकिन आपका मोबाइल बैकएंड से आपके घर आपकी लोकेशन भेजता रहेगा जब तक वो मोबाइल शट डाउन नहीं करता। तो बाद में अगर वो जो जो भी राइडर था वो चोर को ट्रैक डाउन करने की कोशिश करता है तो वो उसको ट्रैक डाउन कर सकता है कि उसका मोबाइल किस किस जगह पे गया है और किस जगह पे जाके शट डाउन हुआ है, क्योंकि जो डकैत होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ऑन द स्पॉट आपका मोबाइल बंद करे, तो वो किसी सेफ जगह जाके आपका मोबाइल बंद करता है। तो मोबाइल और बाइक दोनों की सेफ्टी है ये जो हमारा इमरजेंसी वाला फीचर है ये कवर करता है। इसके अलावा पेरेंट्स के लिए ये फीचर है कि अगर उनको डर है कि उनका बच्चा ओवर स्पीडिंग करता है तो हमारा ये स्मार्ट हेलमेट लेके अपने बच्चे को दे दें, तो उसके बाद जब भी वो ओवर स्पीडिंग करेगा आपको इत्तला चली जाएगी।
अगर वो वन व्हीलिंग करता है तो वालिदैन को मैसेज चला जाएगा, इवन वो बाइक को बंद भी करना चाहें तो वो कंप्लीटली शट डाउन भी कर सकते हैं बाइक को। तो उसके बाद हमारे पास एक और फीचर है जो कि है थेफ्ट प्रोटेक्शन का। आप किसी ऐसी जगह बाइक खड़ा करते हैं जैसे ऑफिस या यूनिवर्सिटी या स्कूल या व्हाट्सएवर जहाँ भी आप खड़ा करते हैं और आपको लगता है कि यार यहाँ से बाइक चोरी हो सकता है, आप मोबाइल ऐप से अपने बाइक को लॉक कर दें और उसके बाद बेगम हो जाएं। उसके बाद आपका बाइक आपकी आपकी चाबी से भी नहीं चलना। अच्छा, जैसे मैं अभी झेलम से हूँ, मुझे इंस्टॉल करवाना है, तो मुझे कैसे मतलब बाइक आपके पास लेके आना पड़ेगा या कैसे वो इंस्टॉल होगा? हम इस टाइम जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ना, हम आप कहते हैं कि हम आपको डिवाइस बेचेंगे, भेज देंगे आपको, टीसीएस या व्हाट्सएवर कोई भी कर देंगे। आपके पास जब डिवाइस पहुंची आपको किसी भी मैकेनिक के पास जाएं और उसकी हमसे बात करवाएं। हम उसको गाइड करेंगे कि ये डिवाइस कैसे लगानी अच्छा, है। कोई भी बाइक हो 125 70 या कोई भी चाइना का बाइक हो जाए, किसी में भी लग जाए, किसी भी बाइक में लग जाएगा, किसी भी बाइक में लग जाएगा। तो गाड़ी में लगवाना हो तो गाड़ी के लिए जो डिवाइस है वो हम अभी तैयार कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह हम जल्द लॉन्च करने लगे हैं। इसके अलावा आप आपके फ्यूचर्स प्लान क्या है आगे? फ्यूचर प्लान हमारे यही है कि हमने सेफ्टी और सिक्योरिटी में ही काम करना है। ये बाइक की डिवाइस है, उसके बाद ये गाड़ी की सिक्योरिटी डिवाइस है। इवन इसके बाद हमारी एक नई हम डिवाइस पे काम कर रहे हैं जो कि घरों की सिक्योरिटी के लिए है। घरों में चोरी या डकैती या दुकानों में चोरी डकैती का जो खतरा है, इसको ख़त्म करने के लिए हम सिक्योरिटी डिवाइस पे काम कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह हम जल्द लॉन्च करने लगे। अच्छा, कुछ नौजवान होते हैं उनको व्हीलिंग का बड़ा शौक होता है, घर वाले परेशान रहते हैं कि यार ये किन कामों में पड़े हैं, उनके लिए डिवाइस कैसे यूजफुल है? हमारी अगर डिवाइस आपके बाइक में लगी हुई है ना, जैसे ही आप वन व्हीलिंग करेंगे तो आपके घर में इत्तला चली जाएगी। इवन हमने जो अभी नया ये जो फीचर इंट्रोड्यूस करा है उसमें ये है कि अगर आप 2 दफ़ा वन व्हीलिंग करते हैं ना, तीसरी दफ़ा इत्तला तो चली जाएगी, आपका बाइक भी खुद ब खुद बंद हो जाएगा। आपका बाइक स्टार्ट ही नहीं होना और आपका बाइक ऐसे ही स्टार्ट होगा जब तक जो आपके पेरेंट्स या गार्डियन जिनका आपने नंबर डाला हुआ था, वो उसको अनलॉक नहीं करते वाया मैसेज। तो आपने 2 दफ़ा व्हीलिंग की, तीसरी दफ़ा व्हीलिंग करने पे आपका बाइक ही बंद हो जाएगा। बाइक पे मैं जा रहा हूँ, बारिश हो गई है, तो सेव हेलमेट? बिल्कुल हेलमेट सेफ है। जो हेलमेट वाली डिवाइस है वो हेलमेट के अंदर लगी हुई है और उसमें हमने ये प्रोटेक्शन डाली हुई है, वो IP67 अप्रूव्ड है, उसमें पानी नहीं जाता, यानी वाटर प्रूफ। वाटर प्रूफ। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपकी जब ये वायरल हुआ तो किसी गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने आपसे रब्ता किया हो या किसी कंपनी ने आपको कहा हो कि आप उनको स्पॉन्सर करेंगे, ऐसा कुछ सीन हुआ है? अगस्त के लास्ट में फर्स्ट वीडियो शूट हुई थी मीडिया पे ना, तो उससे लेके अभी तक हम इंतज़ार कर रहे हैं गवर्नमेंट की सपोर्ट का, या कोई भी हम गवर्नमेंट ऑफिशियल हमारे पास आए या हमारे साथ मिल के बैठ के बात करे कि यार हम आपके किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। किसी ने अभी तक पूछा भी नहीं आपसे? पूछा भी नहीं, ज़रूरत ही नहीं है किसी को। अच्छा, हमारे जहाँ से हम आए हो ना जेलम से, वहाँ पे आईटी मिनिस्टर हमारे हैं फवाद चौधरी, तो उन्होंने नहीं आपसे रब्ता किया? वो तो बड़े सोशल बंदे हैं। आईटी मिनिस्टर हैं लेकिन शायद थे आईटी मिनिस्टर थे, लेकिन शायद साइंस एंड उनको टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, तो शायद उनको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं पता, इसीलिए उन्होंने अभी तक रब्ता नहीं किया, या उनको जो है ना यूथ की स्ट्रगल का आइडिया नहीं है कि यूथ किस तरह स्ट्रगल करके इधर तक पहुंचती है या किस तरीके से चीज़ें जो है ना डेवलप करती है, चीज़ें बनाती है। अपना टैलेंट उनके अंदर इतना है कि वो हर तरह की, अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारे मुल्क अजीज़ का सबसे बड़ा इशू है और हम उसको रिज़ॉल्व करने के लिए जो है ना अपनी मेहनतें कर रहे हैं, लेकिन किसी गवर्नमेंट के किसी इदारे को, किसी बंदे को इतनी जो है ना नहीं हुई कि हमारे साथ आके बैठ के बात करे कि यार हम आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो शायद वो आते हमारे साथ मिल के बैठते, सपोर्ट का कहते, तो हम और भी बहुत कुछ उनको बताते, हम और भी बहुत कुछ जो है ना मुल्क पाकिस्तान के लिए बना के उनको मुल्क पाकिस्तान को सर्व कर सकते। यानी आपको सपोर्ट किया जाए तो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिल्कुल बाकी ऐसा ही कंट्री। है, मैं अपने लिए नहीं कहता, और भी बहुत सारी यूथ है। अच्छा, मैं देखता हूँ इंजीनियर्स पे ना काफ़ी ज़्यादा मीम्स बनती हैं, तो उसमें कहते हैं कि ये मतलब बेकार फील्ड है या कुछ भी, तो इस अगर आपने कोई ऐसा दोस्त वगैरह या कोई देखा है कि जो छोड़ गया हो, फेड अप हो गया हो, यार ये खत्म करो इसको फील्ड को? देखिए 90 टू 95% इंजीनियर जो है ना फेड अप हो चुके हैं, सिर्फ इस वजह से जॉब्स नहीं है। अच्छा, वो सेकंड, एक थ्री सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, 3 इडियट्स में एक वो इंजीनियर का किस्सा भी था जिसने खुदकुशी कर ली थी। देखें इसी तरह के किस्से जो है ना इंजीनियर्स को डीमोटिवेट करते हैं, लेकिन ये है कि सपोर्ट किया जाए। हम अगर इंजीनियर्स ही जॉब्स ढूंढने लग पड़ेंगे या जिनमें टैलेंट है वो जॉब्स ढूंढने लग पड़ेंगे तो जॉब्स देगा कौन, इंडस्ट्री लगाएगा कौन? हम नहीं लगानी है इंडस्ट्री, हम नहीं जॉब्स क्रिएट करनी है। तो बट ये है कि हम जॉब्स तभी क्रिएट कर सकेंगे कि जब गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट करेगी हमें।
ना गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ना हम जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, जॉब्स है ही नहीं है और जॉब्स इंजीनियर ढूंढ रहे हैं। जब जॉब्स ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं या बाहर चले जाते हैं या अपनी जान दे देते हैं। जी नाज़रीन, पाकिस्तान के हर जिस सूबे में भी आप देखेंगे आपको हर तरफ टैलेंट सितारे नज़र आएंगे, लेकिन उन सितारों को आसमान में चमकने के लिए किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की सपोर्ट की या किसी फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत है। इनके पास तो पैसे थे, इन्होंने लगा के अपनी चीज़ को इन्वेंट कर दिया, लेकिन सबके पास पैसे नहीं है। कोई भी अगर गवर्नमेंट का ऑफिशियल ये देख रहा है तो मैं से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बाहर जाकर लोगों को ढूंढते हैं कि हम कोई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लेके आए। पाकिस्तान में इतने पाकिस्तान में पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, अगर आपकी नज़र ढूँढने वाली नज़र हो, तो आप पाकिस्तान जो है वो तरक्की करके कहाँ से कहाँ जा सकता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाज़मी शेयर कीजिएगा इनकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए, इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।